असम में कई विधानसभा सीट हुई विलुप्त, कुछ नई सृजित। कलियाबार लोकसभा सीट का नाम बदलकर किया गया काजीरंगा। 14 लोकसभा और 126 विधानसभाई सीट रहेंगी बरकरार। चुनाव आयोग के नए प्रस्ताव से बदल जाएगी असम की राजनीति। चुनाव आयोग ने मंगलवार को असम का प्रस्तावित परिसीमन मसौदा दस्तावेज जारी कर दिया। दस्तावेज के अनुसार सूबे में विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा सीटों की संख्या 14 पर बरकरार रखने का प्रस्ताव है। आयोग ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों को 8 से बढ़ाकर 9 और अनुसूचित जनजाति की सीटों को 16 से बढ़ाकर 19 करने को कहा है। आयोग ने एसटी के लिए 19 विधानसभा और 2 संसदीय सीटें, जबकि एससी के लिए 9 विधानसभा और 1 संसदीय सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव है कि पश्चिम कार्बी आंगलांग के जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या 1 और बोडोलैंड स्वायत्त परिषद क्षेत्र में 3 तक बढ़ाई जाए। इसके अनुसार धेमाजी जिले में 1 आरक्षित विधानसभा सीट होगी। बराक घाटी जिलों के लिए 2 संसदीय सीटें प्रस्तावित की गई है, जबकि कलियाबर संसदीय सीट का नाम काजीरंगा रखा गया है। आयोग ने 11 जुलाई तक आपत्तियां मांगी है। निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित डीफू और कोकराझार संसदीय सीट को बरकरार रखा है। लखीमपुर संसदीय सीट को अनारक्षित रखा है। प्रस्तावों के अनुसार धेमाजी जिले में 1 आरक्षित विधानसभा सीट होगी। बराक घाटी जिले, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज के लिए 2 संसदीय सीट प्रस्तावित की गई है। आयोग ने 1 संसदीय सीट का नाम काजीरंगा रखने का प्रस्ताव दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे तथा अरुण गोयल जुलाई में मसौदा प्रस्ताव पर जन सुनवाई के लिए असम का दौरा करेंगे। परिसीमन कवायद 2001 की जनगणना के आधार पर की गई है। पिछला परिसीमन 1976 में असम में किया गया था। आयोग ने इस साल 26 मार्च से 28 मार्च तक असम का दौरा किया था और राज्य में परिसीमन कवायद से संबंध में राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, नागरिकों, संस्थाओं के सदस्यों, सामाजिक संगठनों, जनता के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी जिलों के उपायुक्त तथा जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत की। कुल मिलाकर 11 राजनीतिक दलों और 71 अन्य संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त तथा उन पर विचार किया गया। यदि ये प्रस्ताव पारित हो गया था तो असम के राजनीतिक में बड़ा बदलाव आएगा, कारण कि कई विधानसभा और लोकसभा सीट विलुप्त हो गई हैं तो कुछ नए बनाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई के संसदीय सीट का नाम कलियाबर से बदलकर काजीरंगा कर दिया गया है। साथ ही जो विधानसभाई सीटें उनकी जीत में अहम भूमिका निभाते थे उन्हें बाहर कर दिया गया है। दूसरी ओर सुष्मिता देव की सीट सिलचर को अब एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया है, इसलिए सुष्मिता अब सिलचर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। दूसरी ओर कई नामी गिरामी विधायकों की सीट को विलुप्त कर दिया गया है और नई सीट सृजित की गई है। इससे राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत हैं। डिलिमिटेशनर जिखन नोटिफिकेशन उलाइसे मैं ताते तत्कालीन भावे पढ़ी मैं जी देखिछु जे मानुहर माजत शंका आसिल उजनी अসমत सीट कमिब बुली, किन्तु डिलिमिटेशन ड्राफ्टखনত देखा गइसे जे उजनी अসমत सीट बाढ़िसे। तार लगे लगे आमार BTAD कार्बी आंगलং जिलातो सीट बाढ़िसे আৰু 26টা सीटर ভিতৰতে আছে। গতিকে তাৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি শংকা আছিলে বা আমাৰ যিখিনি দাবী আছিলে, আমাৰ মানে মোৰ নহয় সমগ্ৰ জাতিটোৰ বহুখিনি আমি প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা পাইছোঁ। কিন্তু মই বহি মোবাইলতে অলপ চাইছোঁ, মই পুৰা চাব পৰা নাই। অহাকালি মই ভাল কৰি চাই মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিম। কিন্তু আপাতক দৃষ্টিত উজনি অসমত सीट নকমি বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ ধেমাজিত এটা सीट অপেন হোৱাৰ বাবে আৰু লখিমপুৰতো আৰু এটা सीट বঢ়া, এইবিলাকে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ শুভ সংকেত বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ।